जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हम समसामयिक क्रॉनिकल के जो टॉप एमसीक्यू दिए गए थे पिछले मंथ के, उसको हमने पूरे डिटेल व्याख्या के साथ कवर किया है। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लें। अब जो है ये जो समसामयिक क्रॉनिकल है, इसका अप्रैल वाला जो लेटेस्ट वर्जन आया है, इसमें हम उत्तर प्रदेश विशेष स्पेशल, जिसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। जो भी इसमें छूटा हुआ है उसका डिटेल हमने खुद से ऐड किया है, तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और इससे बेहतरीन व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी जो है तैयारी करवाई जाती है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराई जाती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, राज्य समाचार का ये है और उत्तर प्रदेश स्पेशल की सबसे पहले बात करेंगे। तो आगामी जो आपका एग्ज़ाम है वो चाहे आरओ का हुआ, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का हुआ, दोनों के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखें ध्यान से, यूपी इन्वेस्टर्स समिट यहाँ पर दिया गया है का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। ठीक, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2024 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को उत्तर प्रदेश के निवेश के अवसरों और क्षमता को प्रदर्शित करना है। कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का मतलब होता है कि निवेशक को धरातल पे उतारना है, अर्थात यूपी में निवेश को बढ़ाना है। और यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो है, शुरुआत जो हुई थी फरवरी 2018 में हुई थी और पहला भी लखनऊ में हुआ था। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अगला है सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल। ध्यान से देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जनवरी 2024 को गोरखपुर जो कि योगी जी की जो है नगरी है, सीएम सिटी कहा जाता है, में सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल और 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा व कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, और साथ ही साथ सीएम ने डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत शिक्षा को डिजिटलीकरण करना या ऑनलाइन से जोड़ना है। इसमें बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आगे देखिए, कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में वृद्धि की गई है। तो देख लीजिए, यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। अप्रैल 2024 से यह लागू होगा। पहले इसमें 15,000 रुपये दी जाती थी, अब बढ़ाकर 25,000 रुपये सालाना कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली इस पहल का उद्देश्य जन्म से ही उनकी शैक्षिक यात्रा के माध्यम से उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। और कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत जो है 2019 से की गई थी। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अगले हम प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। तो कानपुर में विठुर महोत्सव, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो देखिए, विठुर महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वह कानपुर में किया गया है। कानपुर में आपका लेदर पार्क भी है। कानपुर में ही बिठुर पड़ता है और बिठुर जो है गंगा के दाएं है। आप जानते हैं कानपुर शहर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यूपी में गंगा जो है सबसे अधिक गंगा कानपुर में ही होती है। जो बिठुर है, यहीं पर वाल्मीकि का आश्रम भी है और यहीं पर ब्रह्मवर्त था, जहाँ पर इनका आश्रम था, जिन्होंने रामायण की रचना की थी और वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 10 से 12 फरवरी तक कानपुर में 3 दिवसीय बिठुर महोत्सव का आयोजन किया गया है और यह जो बिठुर महोत्सव है 2017 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए बिठूर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इतिहास नाना राव पेशवा और झांसी की रानी से जुड़ा है। नाना राव पेशवा का यहाँ पर जन्म हुआ था, जबकि झांसी की रानी का बचपन जो है बिठूर में ही बीता था। साथ ही साथ भगवान राम के पुत्र लव कुश ने भी इसी धरती पर जन्म लिया था। तो कैसे जन्म लिए थे? जो बिठूर आश्रम था वाल्मीकि जी का, वहीं पर सीता जी रहती थीं, तो वहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024, ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 से 17 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस समागम में विभिन्न राज्यों के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समागम में शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा को औद्योगिक जगत से जोड़ने, देश के विकास में शिक्षा के योगदान और शिक्षण संस्थाओं के में आपसी तालमेल पर वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है, तो अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ है। वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन हुआ है। किसका? क्षेत्रीय किसान मेला। वाराणसी में स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 से 5 फरवरी 2024 तक शहंशाहपुर परिसर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सूर्यप्रताप शाही थे। देश में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1999 में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। अभी इस पे बनाया जा रहा है। 30 जनवरी 2024 को बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा कि बीएचयू में मानव डीएनए बैंक तैयार किया जा रहा है। अब ये डीएनए आप फुल फॉर्म जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए बैंकों का जो लक्ष्य है व्यक्तिगत चिकित्सा, वन्य जीव संरक्षण और महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिए आनुवंशिक डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना है। ठीक है भाई। अयोध्या के लिए 8 नई उड़ान सेवाएं शुरू की गई हैं। देखिए अयोध्या को जो है ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व पटल पे भी जो है इसकी चर्चा हो रही है वर्तमान में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ने 1 फरवरी 2024 से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए 8 नई उड़ान सेवाएं शुरू की हैं। आपको मालूम है कि ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि अयोध्या के राम मंदिर से दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल से सबसे अधिक जो है टूरिज्म के द्वारा पैसे आने वाले हैं। अब इसमें स्पाइस जेट द्वारा संचालित नई उड़ान सेवाएं अयोध्या से कहां आप जा सकते हैं? दिल्ली जा सकते हैं डायरेक्ट एरोप्लेन के माध्यम से, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु आप जो है यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। ठीक है। 30 दिसंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? ध्यान से देखिए, मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में। तो आपसे एग्जाम में यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो आप कहेंगे मेरठ में। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने 27 जनवरी 2024 को 1.5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। ये जो रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा है, इसका मतलब छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें धूप से बिजली बनेगा। इस सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट से प्रतिवर्ष 90 लाख से 1 करोड़ रुपए की बिजली की बचत होगी। इससे आगामी कुछ वर्षों में समस्त उत्तर प्रदेश के सभी बड़े संस्थानों में सोलर पावर प्रोजेक्ट द्वारा विद्युत मुहैया कराई जाएगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। बदायूं में HPCL
के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 जनवरी 2024 को बदायूं के सैजनी गांव में HPCL के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तो कहाँ हुआ है? बदायूं में, विशेष ध्यान दीजिएगा, सैजनी गांव है। अब ये जो ये गैस होता है, ये बायोगैस जो होता है, ये बनाया जाता है जानवरों और पौधों से कार्बनिक कचरे के अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसको दूसरी भाषा में गोबर गैस भी कहा जाता है और इससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अब यहाँ पर जो है, ये तो हम थियरी पढ़े हैं पिछले 1 महीने का। अब यहाँ पर जो है हम अध्ययन करेंगे वन लाइनर प्रश्नों को, यूपी स्पेशल के करंट अफेयर। ध्यान से देखें, 16 फरवरी 2024 को लखनऊ में 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया है और इसकी मेजबानी RPF ने की है, रेलवे पुलिस फोर्स ने। ठीक है, किसने की है? RPF ने मेजबानी। 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी 2024 को गोरखपुर के BID मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण तथा MBBS छात्रों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया है। अभी हमने बोला है कि रूफटॉप योजना के तहत हर कॉलेज में क्या किया जाएगा? ये सोलर सिस्टम रूफटॉप प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में हर वर्ष 90 लाख से 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो गोरखपुर के BID मेडिकल कॉलेज में भी हो गया। अभी पीछे हमने आपको बताया है कि मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधा प्रदान की गई है। 16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश टास्क फोर्स, जिसे STF कहते हैं, कि चीफ अमिताभ यश जो हैं, इनको ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्यों सौंपा गया है? क्योंकि ADG लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत कुमार थे, उनको उत्तर प्रदेश का नया DGP बना दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 109वां स्थापना दिवस 14 फरवरी 2014 को विश्वविद्यालय परिसर में मनाया गया है। ठीक है, आगे बात। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको बता दें कि BHU की स्थापना सन 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेहरू युवा केंद्र लखनऊ के तत्वाधान में जनपद स्तरीय राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 के तहत 24 फरवरी 2024 को वर्चुअल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वर्चुअल भाषण प्रतियोगिता कहाँ पर? नेहरू युवा केंद्र लखनऊ। आगे देखिए, CM योगी आदित्यनाथ ने 22 फरवरी को गोरखपुर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। CM योगी ने 12 फरवरी 2024 से मुजफ्फरनगर के बांगर से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुभारंभ किया है। तो पूछा जाएगा ग्राम परिक्रमा यात्रा, तो आप मुजफ्फरनगर बोलेंगे, बांगर से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किए हैं। यह समिति उनके लिए बनाई गई है जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे ये वह क्षेत्रों में अधिग्रहित किए गए हैं। जिनकी ज़मीन ले ली गई है, उन्हीं के शिकायतों का समाधान करने के लिए 3 सदस्यीय समिति की जो है गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। ठीक है, पीलीभीत जनपद में सरकारी समर्थन मूल्य योजना के तहत 124 गेहूं खरीद केंद्र खोले जाएंगे। कहां पर? पीलीभीत में 124। इस समय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में गेहूं की खरीदारी चल रही है, जिसका प्रति क्विंटल दाम है 2275 रुपये। टीबी मुक्त बनाने की प्रदेश सरकार की मुहिम के तहत 57,647 पंचायतों में से 1748 ने टीबी मुक्त होने का दावा किया है। कितने? 1748 यूपी के। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 जनवरी 24 को लखनऊ में 19वें एशियाई चतुर्थ पैरा एशियाई खेल जो कि होंगसू चीन में हुआ था 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जो कि गोवा में हुआ था में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। क्लियर है? तो ये जो है कुछ वन लाइनर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यूपी स्पेशल के थे। अब हम चलते हैं आगे। अब ये जो है ये पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स के लिए ये समसामयिक क्रॉनिकल के द्वारा टॉप 300 जो है यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो उसी में यूपी स्पेशल का भी तैयार किया गया है जो कि अति संभावित प्रश्न है और इसमें यूपी स्पेशल के लगभग 30 प्रश्न हैं। तो आइए इन 30 प्रश्नों को भी हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी हुई है और आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और पहले स्थान पर कौन है? तिरयानी ब्लॉक जो कि तेलंगाना में है। वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है और महामंदिर परिसर में 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की सैंड स्टोन की प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक है, तो वाराणसी में स्वर वेद मंदिर। आगे देखिए, लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष अचीवर प्रदेश बना है। कौन सा रिपोर्ट है? लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में राज्यों को 4 श्रेणियों में कोस्टल, लैंडलॉक, नॉर्थ ईस्ट और संघ शासित राज्य में बांटा गया है। तो जो यूपी में आया है ये लैंड लॉक्ड वाले एरिया में आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक क्या है? प्रदेश है। बाकी और का हमको नहीं जानना है, यूपी स्पेशल है तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है। हॉट कुक्ड मिल योजना में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू की गई है और इसमें भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। क्लियर है भाई? 3 से 6 वर्ष 70 ग्राम प्रति लाभार्थी जो है गर्म भोजन उपलब्ध होगा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, मतलब इसके साइड में सौर ऊर्जा वाला सिस्टम लगाया जाएगा, सोलर सिस्टम। इसमें एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना है जो 550 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ अयोध्या से किया है। कहाँ से? अयोध्या से। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ अयोध्या से किया गया है। इसका उद्देश्य महिला ड्राइवरों एवं कंडक्टरों को जोड़ना है, मतलब बसें चलाई गई हैं जिसमें महिला ड्राइवर और जो कंडक्टर होंगे वो सिर्फ महिला ही होंगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंशी पशुओं की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु, ठीक है, नस्ल सुधार भी करना है और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू किया है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा। ठीक है भाई, कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। सेमीकंडक्टर का निर्माण सिलिकॉन से होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, चलिए देखा जाए। हाँ, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में 9.5% योगदान के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का बन गया है, जबकि पहले स्थान पर 15.7% के साथ जो है महाराष्ट्र है। इसीलिए महाराष्ट्र के मुंबई को देश की आर्थिक नगरी भी कहा जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर? सहारनपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। रामलैंड नामक थीम पार्क डिज्नीलैंड की थीम पर आधारित होगा। यह अयोध्या को एक वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने में सहायक होगा। तो रामलैंड नामक जो थीम पार्क है ये अयोध्या में बनाई जाएगी और डिज्नीलैंड की थीम पर बनाई जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट करंट है
कि रामायण थीम पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? गाजियाबाद में। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अयोध्या से संबंधित अन्य विभिन्न परियोजनाएं। अयोध्या विजन 2047, इसके तहत अयोध्या का पूरा स्वरूप ही बदल देना है, अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाना है। थीम के तहत करीब 260 परियोजनाओं में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च से विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। 16 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है और इस गाने का नाम क्या है? देख लीजिए भाई, गाने का नाम है चट्टानों की जिद पिघला दी, वाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह एंथम सॉन्ग जारी किया है और इस गाने के गीतकार हैं रितेश रजवाड़ा और गाए हैं कुंवर अंशित। क्लियर है? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ बनेगा? अयोध्या में। संग्रहालय देश भर के हिंदू मंदिरों का गौरवशाली इतिहास बताएगा और सनातन की समग्र संस्कृति को प्रतिबिंबित करेगा। क्लियर है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। देखिए, देश का तो 33वां है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक मात्र एक हाथी रिजर्व था, जिसका नाम था शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, सहारनपुर में है। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका हाथी रिजर्व बनने जा रहा है, इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह रिजर्व 3049 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है यूपी का, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और वन क्षेत्र इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया है। तो नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनेगा? लखनऊ में। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए से किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सोनभद्र जिले के अनपरा जो ई तापी परियोजना है, कहाँ पर है? सोनभद्र में। अनपरा में स्थापित होने वाली इस परियोजना के तहत 1600 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर 300 पॉइंट इसके कवर हो गए। तो यहाँ पर इस तरह से यूपी स्पेशल के इन 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट में 30 क्वेश्चन रखे गए थे, जिसको हमने कंप्लीट किया। तो ये जो है यूपी स्पेशल कवर हो गया। अब जो शेष पार्ट है, अगला हम जो है खेल या राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।